ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे ऐसे 5 उपायों के बारे में जिनको अगर आप अपनाते हैं तो उन उपायों से आपको जल्द से जल्द भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त परेशानियों को समाप्त करके आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर देंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है वीडियो के अंत में जाकर आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं या कमेंट में तुरंत ओम नमः शिवाय लिखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भगवान शिव के विषय में, भगवान शिव के विषय में कहा जाता है भगवान शिव बहुत थोड़ी आराधना में काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल भी दे देते हैं। भगवान शिव किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, देव हो या दानव सब पर समान कृपा देते हैं और सब पर अपनी करुणा बरसाते हैं। अगर आपके मन में भी कोई इच्छा है और आप उस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की शरण में जाएं। आपको भगवान शिव की कृपा से वह आपका मनोवांछित फल प्राप्त होगा। बस आपको कौन सी विधियां अपनानी हैं, कौन से उपाय अपनाने हैं, इनके बारे में आपको भली भांति से जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा पहला उपाय क्या है, इसी के बारे में हम आपको जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भगवान शिव की आराधना अगर आप करें तो इससे भी आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। आराधना का पहला जो चरण होता है वो सोमवार की सुबह, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त जो कि 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच जो रहता है, अगर आप पहले अपने आप को स्नान करते हैं और भगवान शिव को भी स्नान कराते हैं और एक आसन पर बैठकर सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करते हैं, प्रत्येक सोमवार अगर आप भगवान शिव की आराधना करते रहेंगे तो निश्चित ही तौर पर आप पर भगवान शिव की कृपा होगी और भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। अब आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो उनको पूजन के दौरान कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए जिससे आप पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। हमारी जो पहली और प्रथम वस्तु होती है वह होती है चंदन। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के आसपास चंदन रहता है, क्योंकि चंदन का जो है तासीर ठंडा होता है और ठंडी चीज़ भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होती है। भगवान शिव को चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। स्नान के बाद उनको चंदन का लेप अवश्य लगाएं। इसके अलावा आप अक्षत, बेलपत्र, आप बेलपत्र का भी इस्तेमाल करें और धतूरा और दूध, गंगा जल भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भी भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस दिन आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है और भगवान शिव उस पर अपनी कृपा दृष्टि बहुत ज़्यादा बरसाते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं हमारी जो अगली चीज़ कि भगवान शिव को कौन सी वस्तुओं को आपको भोग में देना है, भगवान शिव को कौन से खाद्य पदार्थ आप भोग में लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भगवान शिव का जो भोग होता है बहुत ही सरल होता है और इनका जो है बहुत ही सौम्य भी होता है। अगर आप एक धतूरा और एक बेलपत्र से अगर आप इनका भोग लगाएं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भांग लगाने के अलावा किसी मिठाई की आवश्यकता नहीं होती है। उनका जो मुख्य भोग होता है वो भांग का होता है। अगर आप भांग लगाएं तो आपको बहुत ही बढ़िया होता है। अगर भांग का अगर आप भोग लगाते हैं तो मिठाई इत्यादि की आपको कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आपकी घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बना हुआ प्रसाद का भोग आप लगाते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीप से भोलेनाथ की अगर आरती करें और प्रसाद का जो है समाज में वितरण करें, ऐसा करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने साधक को संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में दिक्कतें रहती हैं, तो आप इस विधि को भी अपना सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान
आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप अपने जीवन में उन समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भगवान शिव की पूजा के दौरान आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो इससे भी आप पर जो है भगवान शिव की कृपा बरस सकती है। अब बात कर लेते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको सोमवार को 108 बार अगर आप महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो इससे भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे करने वाले व्यक्ति को जो है आपने देखा होगा अकाल मृत्यु से भी कभी भी मर्दन नहीं होता है। आपकी अकाल दुर्घटना इत्यादि का जो है योग टल जाता है और आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सांप और बिच्छू एवं जो ततैयाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनसे भी आपको सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा रोग इत्यादि आपके स्वास्थ्य पर आक्रमण नहीं कर पाते हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके अलावा आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होता है और आप पर भगवान शिव की कृपा होती है। अब बात कर लेते हैं आपको सोमवार के दिन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को दान करते हैं तो इससे भी भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बरसती है और आपके जीवन में संकटों का जो है अंत होता है। सोमवार के दिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सोमवार के दिन आपको स्नान करने के बाद अपने सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करना है। भगवान शिव को जो है सफ़ेद रंग काफ़ी प्रिय होता है और आपने देखा होगा सफ़ेद रंग जो कि भस्म का रंग होता है, भगवान शिव इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और आपने देखा होगा सफ़ेद रंग का जो चंद्रमा होता है उसको भगवान शिव अपने मस्तिष्क पर भी धारण करते हैं। अगर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके ज़रूरतमंदों को सफ़ेद रंग की सामग्री दान करते हैं तो ये भी बढ़िया माना जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे भी भगवान शिव की आप पर कृपा बरसती है। जो भी दीन दुखिया गरीबी आपके पास जो भी मोहल्ले में है या आपके द्वार पर कोई भिखारी इत्यादि आता है या आस पड़ोस के जो भी दरिद्र आपको दिखाई दे, उनको अगर आप जो है खाद्य सामग्री सफ़ेद रंग की दे सकते हैं तो दे दीजिए ताकि वह अपना पेट भर सके और आपको दुआ दे सके। ऐसा करने से भी आप पर जो है भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ती है और इससे भी आपको एक और भी लाभ होता है। इससे आपकी कुंडली में जो चंद्र ग्रह है उसकी भी स्थिति मजबूत होती है जिससे आपके जीवन में सुख शांति भी आती है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तंग रहते हैं, घरेलू झगड़े वाद विवाद रहती हैं, अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ हैं तो ऐसा करने से भी आपकी सारी स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको हमारी पसंद आई होगी। तो मैं फिर से कहता हूँ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। धन्यवाद।